हाँ, सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से वाइस प्रेसिडेंट साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने ये मौका दिया है कि हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर इस किताब को जो प्रबलीन सिंह ने लिखी है उसको रिलीज़ कर सकें। प्रबलीन एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है पंजाबी यूनिवर्सिटी में। आई वॉज वाइस चांसलर इन पंजाबी यूनिवर्सिटी फॉर 10 ईयर्स। बहुत क्लोजली मैंने उसको काम करते देखा है और उसके अंदर जो देश के प्रति भावना है, जो हमारे समाज के प्रति भावना है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। प्रबलीन के पिताजी जाने माने क्रिकेटर थे, हरमिंदर सिंह हैरी, उनके ये बेटे हैं। इनका सारा परिवार जो है 100% कमिटेड टू द नेशन एंड आल्सो 100% कमिटेड टू सिख हेरिटेज, सिख कल्चर। सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने बहुत कुछ कह दिया। अब मुझे लगता है कि मैं भी उसी को जोड़ना चाहता हूँ अपनी एक। जब मैंने किताब के ऊपर ये लिखा देखा कि दैट दिस बुक इज़ डेडिकेटेड टू दी 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी, तो मेरे मन में इमीडिएटली, मैं पढ़ने लिखने वाला बंदा हूँ, इसलिए इमीडिएटली मेरे दिमाग में गुरु नानक के हवाले से, बिकॉज दिस बुक इज़ डेडिकेटेड टू गुरु नानक देव 550th बर्थ एनिवर्सरी, तो मुझे एकदम याद आया कि कौन आदमी ऐसा है जिसने गुरु नानक को कुछ शब्दों में उसकी बात करने की कोशिश की। रविंद्रनाथ टैगोर, आप हैरान होंगे, ये 4 लाइनें जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु नानक, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ये पगड़ी वाले सरदार, ये जिंदा दिल सरदार, ये लड़ने मरने वाले सरदार, ये कुर्बानी देने वाले सरदार जो आप देख रहे हो, ये नहीं होते थे। कब नहीं होते थे? जब गुरु नानक नहीं आए थे। ये सब उसके बाद आप देख रहे हैं। ये जो सरदार है वो कहता है, द सिक्स whom you see around you today, man of sturdy build, handsome countenance, tough strength, unflinching courage, are Shishyas of disciples of Baba Nanak. There were no Sikh before Nanak. This one sentence, I think, clarifies the whole situation. There was no Sikh before Guru Nanak came to this earth. It was his noble personality and sublime spirituality that brought this race into existence. ध्यान रखिए, गुरु नानक से पहले नहीं थे, ये कहना चाहता है। और उस गुरु नानक का हम 550 साल मनाने जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं, इट इज़ थ्रू हिज टीचिंग्स दैट देयर टेम्पर इज़ फियरलेस। हम फ्रीडम मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो सब कुछ तो कह रहा है ये रविंद्रनाथ टैगोर। दिस इट इज़ थ्रू द टीचिंग्स दैट देयर टेम्पर इज़ फियरलेस एंड दे कीप देयर हेड इरेक्ट। वो अपने सिर को ऊंचा करके चलते हैं। एंड देयर करेक्टर एंड कॉन्टिन्यूंस आर ब्राइटेंड विद मैग्नेनिमिटी। जो उनमें मैग्नेनिमिटी दिखती है वो उस गुरु नानक की देन है। मैं फ्रीडम मूवमेंट की जरूर बात करना चाहता हूँ, जो हमारा सिखों का कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको, और मुझे याद आते हैं मैत्री शरण गुप्त, जब उन्होंने गुरु नानक के बारे में कहा था, मिले अनेक महापुरुषों से, घूमे नानक देश विदेश, सुने गए सर्वत्र चाव से, भाव भरे उनके उपदेश, निर्भय होकर किया उन्होंने सम्य धर्म का यहाँ प्रचार, प्रीत नीत के साथ सभी को शुभ कर्मों का है अधिकार। ये मैत्री शरण गुप्त अपनी अकीदत पेश करते हुए। अभी बात हो रही थी फ्रीडम मूवमेंट की। मैं सच बताऊं कि अगर सिखों का अनुपात देखा जाए, उनकी पॉपुलेशन का, उनकी आबादी का अनुपात, और उनकी कुर्बानियां देखी जाएं, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा ये कहना नामुमकिन है। कितनी आबादी और कितनी कुर्बानियां। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। करतार सिंह सराभा की उम्र, वाइस प्रेसिडेंट साहब, 19 साल थी, 19 साल, और पता नहीं उसको उम्र कैद होनी थी या फांसी मिलनी थी। करतार सिंह सराभा ने कुछ दिन पहले कुछ लाइनें कही थी जो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। उसने कहा था, आई विल गेट लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट, बट आई वुड प्रिफर। ये है गुरु नानक का जो उपदेश जो उसके अंदर बस गया था। वो कहता है, आई विल गेट लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट,
but I would prefer to be hanged, so that after rebirth, I may again be prepared for the struggle for India's freedom. मैं उम्र कैद नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी लग जाए तब कि मैं दोबारा जन्म लूं. I may again be prepared for struggle for India's freedom. I will die again and again till India becomes free. This is my last wish. ये मेरी विश है जो पूरी होनी चाहिए. मैं याद करता हूँ भगत सिंह को, जब भगत सिंह ने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है. ये भगत सिंह जो है जब फांसी लगने वाला है तो राम प्रसाद बिस्मिल की कविता जो उसके जहन में उतरी हुई थी उसको बार बार गाता था और लोग पूछते थे ये भगत सिंह कह क्या रहा है. वो ये कहता था कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं. एक और कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कहानी ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा. ऊधम सिंह, जलियांवाले बाग की हम शताब्दी मनाने जा रहे हैं. ऊधम सिंह 1919 के बाद में 1940 तक इंतजार करता है कि कहाँ मुझे डायर मिले. और वो डायर जिसने हजारों हिंदुस्तानियों को पंजाब की धरती पर गुरु हरिमंदर साहब के बिल्कुल साथ जो लोग मत्था टेकने गए थे वही, उनमें से बहुत से लोग जलियांवाले बाग के उस इकट्ठ में थे, उनको गोली मार दी गई. जनरल डायर तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा. 1940 में उसको मौका मिला और जो कुछ इतिहास है, पर उसकी लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है. वो कहता है आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड डाइंग. ये ऊधम सिंह कह रहा है. आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड डाइंग. व्हाट इज द यूज ऑफ वेटिंग टिल यू गेट ओल्ड. वो कहता है जब तक बूढ़ा हो क्यों इंतजार किया जाए. What is the use of waiting till you get old? This is no good. You want to die when you are young. कहता मैं मरना है और कुछ करके मरांगा. मैं बुढ़े होने तक जीना नहीं चाहता. मनु नहीं समझ आती दुनिया, मैं नहीं समझ पा रहा दुनिया क्यों इंतजार करती है मौत का बुढ़ापे तक. मैं तो अपनी इस जवानी में मरना चाहता हूँ. You want to die when you are young. That is good and that is what I am going to do. I am dying for my country. मैं अपने देश के लिए जवानी में अपनी जान देना चाहता हूँ. ये इतिहास है सिखों का. और मुझे लगता है मैं प्रबलीन से इस भरी महफिल में कहना चाहता हूँ जहाँ आपने 50 लोगों का जिनका किसी भी क्षेत्र में नुमाया काम है, बहुत बड़ा काम है, उनकी आपने किताब कंपाइल की है. और हमारी खुशकिस्मती है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने उसको छापा है. और उससे बड़ा हमारे ऊपर एहसान है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब उस किताब को रिलीज़ करने जा रहे हैं. पर मेरे दिल में एक तमन्ना है कि एक किताब करतार सिंह सराभा, भगत सिंह, एक किताब गदर मूवमेंट, इनके ऊपर भी एक पिक्टोरियल बुक जो है दुनिया उनकी तस्वीर देख के उनके ये कोट देख सकें कि वो किस लिए इस देश की जान देना चाहते थे, जवानी में अपने आप को करना चाहते थे. मुझे लगता है कि जो कंट्रीब्यूशन सिखों का फ्रीडम मूवमेंट में है, जैसा सरदार त्रिलोचन सिंह बोल रहे थे, और इवन आफ्टर वी गॉट द इंडिपेंडेंस, आज़ाद भारत में जो सिखों का किरदार है, बड़ा किरदार जो उन्होंने निभाया है, उसको रिकग्नाइज करना और उसको पेन डाउन करना, उसके ऊपर पिक्टोरियल किताब लिखना, मुझे लगता है. मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ वाइस प्रेसिडेंट साहब, आपने मौका दिया है. हम फिर एक किताब छापेंगे फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो जवानी में अपनी जान दे रहे हैं और किस शौक से दे रहे हैं कि वो ऊधम सिंह कहता है कि मैं किस लिए इंतज़ार करूं बुढ़ापे तक, या करतार सिंह सराभा कहता है कि मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं चाहिए, मुझे मौत चाहिए, क्योंकि अगर मैं मर जाऊंगा तो दोबारा जन्म लूँगा और फिर देश की आज़ादी के लिए लड़ूंगा. मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू वेरी मच.